अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग, मशरिक़ वस्ता में शोले बुलंद, तेहरान, अस्फहान, क़ुम, करज, करमानशाह, लौरिस्तान, शिराज और तब्रेज़ में धमाके। ईरानी जनूबी काउंटी मनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली बमबारी, तालिबात समेत 40 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। सेहूनी फोर्सेज ने तेहरान में हुकूमती मराकज़ और सदारती महल को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 मकामात को निशाना बनाया। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब गिरे। जनूबी तेहरान में मुतअद्दिद वजारतों के दफातर को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, ट्रेडिंग मअतल हो गई। ईरान में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल है। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अस्पताल अलर्ट हैं। तस्दीक होने के बाद ज़ख्मियों की तादाद का ऐलान किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, तिल अबीब धमाकों से गूंज उठा। हैफा में भी धमाके, इसराइली फौज की शहरियों को बंकर्स में मुंतकिल होने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज, इसराइल भर में स्कूल बंद, अवाम को घरों से काम करने की हिदायत। इसराइली फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई। इसराइली फौजी हुकाम ने कहा ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। खतरे से निपटने के लिए दिफाई निज़ाम ऑपरेट कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने अमले को पनागाहों में मुंतकिल कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतह खैबर का नाम दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे से धुएं के बादल देखे गए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाका। इराक के इलाके कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक कतर की फ़ज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। इसराइल का इराक के जरफुल नसर में मिसाइल हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सूबा बाबुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पासदारान इन्क़लाब गार्ड्स, हथियार डाल दो या मौत के लिए तैयार रहो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौज के पास 2 ऑप्शन हैं, इस्तिस्ना या मौत। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारा मकसद अमेरिकी शहरियों को हर सूरत महफूज बनाना है। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा था। तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता है, इस बात को यकीनी बनाएंगे। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली ऑपरेशन कई दिन तक जारी रह सकता है। अमरीका का जानी नुकसान भी हो सकता है। ईरानी शहरियों की आज़ादी के करीब घड़ी आ चुकी। हथियार डालने वाले अहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। PIA ने UAE, बहरीन, कुवैत और दोहा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA ने कहा कि वक्ती तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन कल तक मुअत्तल रहेगा। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन की मज़ीद बहाली या मुअत्तली का फ़ैसला किया जाएगा। फ़ैसला ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशंस के राबता नंबर जारी कर दिए। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान जाने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया ने इसराइल और फ़लस्तीन के लिए परवाज़ें बंद कर दी। यूनानी एयरलाइंस की तिल अबीब और बैरूत की परवाज़ें मुअत्तल। एयर फ्रांस ने तिल अबीब और बैरूत के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जापान एयरलाइंस ने टोक्यो से दोहा की परवाज़ और वापसी सर्विस आरजी तौर पर रोक दी। पोलिश एयरलाइंस की वारसा से दुबई जाने वाली परवाज़ वापस मोड़ दी गई। जर्मन एयरलाइन ने तिल अबीब, बैरूत, ओमान और दुबई
अमरीकी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नॉर्वेजियन एयर ने दुबई की तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर बंद कर दी। तुर्क एयरलाइंस की कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत कई ममालिक की परवाज़ें मनसूख। ईरान का पूरे खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी शहरी पुरसुकून रहते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ईरानी सीनियर ओहदेदार की अमरीका और इसराइल को धमकी, कहा जो कुछ होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। खत्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली असासे हमारा हदफ हैं। हमारी तरफ से जवाब अवामी होगा, कोई सुर्ख लकीर नहीं। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद हर मुमकिन कार्रवाई हो सकती है। ये जंग और जारियत वसी और देरपा असरात मुरतब करेगा। मुजाहिरों को दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया। रजा शाह पहलवी ने कहा कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत से अलग हो जाएं। ईरान ने इसराइल और अमरीका को तगड़ा जवाब दिया तो ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। साबिक़ सिफारतकार एजाज चौधरी ने कहा, दूसरी सूरत में ईरानी अवाम मौजूदा रजीम के खिलाफ उठ खड़ी होगी। असल सवाल यह है कि ईरान के पास वो मिसाइल पावर मौजूद है कि नहीं जिसके वो दावे करता रहा है। चीन किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि खित्ते में कशीदगी बढ़े और वो तीसरी आलमी जंग की वजह बन जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइली जारहियत को खित्ते में क़याम अमन के हवाले से तशवीशनाक करार दिया। कहा कि इसराइल ने गाज़ा पर अपने मज़ालिम पर पर्दा डालने के लिए ईरान पर बुज़दिलाना हमले किए। ईरान अमरीका कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक से मामला सिफारतकारी के जरिए हल करने का मुतालबा। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, सिफारती कोशिशों से मिलने वाले मुस्बत नताइज की हौसला अफजाई करते हैं। खित्ते में फ़ौजी सरगर्मियाँ इंतहाई तशवीशनाक हैं। मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ ने अफ़गान तालिबान रजीम पर गज़ब ढा दिया। 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान रजीम के तबाह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 163 हो गई। वज़ीर इत्तलात तारिर ने अफ़गान तालिबान को पहुँचने वाले नुकसानात की तफ़सीलात जारी कर दी। बताया, अफ़गान तालिबान की 104 चेक पोस्टें तबाह, 22 पर कब्जा किया गया। अफ़गानिस्तान में 37 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई करके निशाना बनाया गया।